चलिए, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं उन पर एक वीडियो बनाते हैं। और बनाने के तरीका में हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को किस तरीके से क्रम में लाएंगे। तो उत्तर से दक्षिण दिशा जाते समय जो जिले पहले बने मिलेंगे उस पर आधारित हम इन गुफाओं को क्रमांतर में लिखते जाएंगे। तो सबसे उत्तरी में आता है बलरामपुर, और बलरामपुर की एकमात्र जो महत्वपूर्ण गुफा है वो है अर्जुनगढ़। याद रखने तरीका ये है कि बलराम और अर्जुन दोनों ही महाभारत से जुड़े द्वापर युग की घटना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे सरगुजा पे। तो सरगुजा में 4 है, लेकिन उनमें 2 ही आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। फर्स्ट वन है सीता बेंगरा, ठीक, और इधर है जोगी मारा, ठीक। इसके अलावा जो 2 और हैं वो है झेपी बेंगरा और हाथीपोल। तो ये 4 हमारे पास में गुफाएं हैं। इनमें अगर मैं बोलूँ याद रखने लायक तो 2 ही हैं, और ये जोगी मारा। ओके, तो ये दोनों गुफाएं आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए। इसे भी अच्छे से मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बॉक्स में डाल के। चलिए, तो ये हमारे पास में 2 ज़िले के हमने कवर कर लिए। अगला ज़िला अगर हम लेंगे तो वो होगा जशपुर। जशपुर जस्ट बाजू में है, और जशपुर में सिर्फ एक आपको याद रखनी है, वो है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा 3 हो गए हमारे पास में। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसी गुफाएं जिनका पूरा पाषाण से काफ़ी रिलेशन है, तो वो है रायगढ़ जिला। तो इसमें आपको मिलेगा सिंघनपुर, इसके बाद में आपको मिलेगा काबरा। तीसरा जो है वो है बोतलदा, और इसके बाद अंतिम में है ओंगना, ठीक। ये 4 तो महत्वपूर्ण है ही, पर बोतलदा से रिलेट करके 1-2 और आपको याद रखने चाहिए। जैसे सोन बरसा, इससे जुड़ा हुआ एक और है बसना झर। कई लोग झर भी बोलते हैं, झार भी सही है, जैसा आपको बने, ठीक। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रायगढ़ सिटी के पास में जो वो है टीपाखोल, ये सबसे निकटतम है शहर के, बाकी फिर भी थोड़े बहुत दूर है। टीपाखोल बहुत नज़दीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सिंघनपुर, काबरा, बोतलदा। एक बहुत पुरानी है, एक गहरी है, एक में शैल चित्र ज़्यादा है। तो गुफाओं की विशेषता के लिए वीडियो अलग से बना लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। ऊपर से नीचे आते समय पहले अर्जुनगढ़, फिर सरगुजा, फिर जशपुर, और फिर आपको रायगढ़ लेना है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं इधर देखूं, अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो बलरामपुर पहले आएगा, है ना, दूसरे में फिर सरगुजा आएगा, और अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो उसके बाद में तीसरे में आता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसमें सिर्फ एक गुफा इंपॉर्टेंट है, वो है माँ सीता की सीतामढ़ी, है ना, ये क्रम है। उसके नीचे आएंगे तो चौथे नंबर पे सरगुजा आएगा, 5वें में जशपुर आएगा, और 6वें में रायगढ़ आएगा मेरे ख्याल से। नहीं, कोरबा थोड़ा सा ऊपर है, तो कोरबा को हम 6वां नंबर देते हैं, और 7वां आ जाएगा रायगढ़। 7वां क्या आ जाएगा, रायगढ़, ठीक है। चलिए,
अब कोरबा में एक ही है, तो ये बगल में जैसे कैलाश था, तो कैलाश भगवान जो है मतलब शंकर भगवान का ही पर्यायवाची ले लेंगे ऐसे, शंकर खोल। बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो जो हमको मिलते जाएगा उसे बनाते जाएंगे। अब देखिए कोरबा के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब इस हिसाब से देखेंगे तब तो ये 7वां नंबर हो जा रहा है, और 6वां नंबर में हम इसे देंगे छिपियम। और यहाँ पे बस एक है, वो है धनपुर। क्या है यहाँ पे? धनपुर। धनपुर गुफाएं, धनपुर की गुफाएं और शंकरखोल की गुफाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शंकरखोल पहाड़ी से एक शब्द है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब वो है चैतुरगढ़। क्या है? चैतुरगढ़ की जो गुफाएं हैं, गुफा में एक हिस्सा है चैतुरगढ़ के नाम से, वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है। अब उसके बाद देखा जाए तो हमको एक मिलता है नीचे की ओर आने पर, वो है राजनांदगांव। मुंगेली, बिलासपुर हमको कहीं नहीं मिलेगा। हम आ जाते हैं राजनांदगांव में, और राजनांदगांव में एक ही गुफा है, ये है राजनांदगांव, तो इसका नाम है मंदीप। कई लोग इसे मंडीप भी लिखते हैं, मंदीप भी सही है, मंदीप की गुफा। अब इसके आता है मोहला मानपुर, ठीक इसके नीचे है। तो मोहला मानपुर में एक बहुत इम्पोर्टेंट मिल जाता है, वो है चितवा डोंगरी। क्या नाम है इसका? चितवा डोंगरी। ये इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट काबरा और सिंघनपुर है उतना ही इम्पोर्टेंट चितवा डोंगरी हो जाता है। ठीक, चलिए इससे और नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा बालोद। तो बलरामपुर में अर्जुन था, तो बालोद भी उसी टाइप का है वर्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्जुनी। ठीक, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट नाम याद होना चाहिए। इसके नीचे आते हैं बस्तर। अब तो बेधड़क इसको याद कर लीजिए, कुटुमसर। क्या नाम है इसका? कुटुमसर की गुफाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है? तो बस्तर से ही दंडकारण्य है, तो दंडकारण्य इस नाम से भी गुफा है। दंडकारण्य नाम आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ 2 हिस्सों में था, दक्षिणी कौशल और एक दंडकारण्य, इनको दोनों को मिला के बनाया है छत्तीसगढ़, तो हमको ये मिल गया दंडकारण्य गुफा। ठीक, कई लोग इसको दंडक गुफा भी बोलते हैं। और एक क्या नाम हो सकता है? एक और गुफा है यहाँ पे, अरण्य की गुफा, बट ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा कांकेर, ये रहा। कांकेर में आपको बस एक ही रखना है, जोगी गुफा। अभी क्यों हो जाता है इम्पोर्टेंट बताओ? क्योंकि हमारे पास जोगी मारा है, तो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ही क्रिएट करता है और कुछ नहीं। ठीक, अब बीजापुर है नीचे में, इसमें 2 गुफाएं हैं, दोनों ही कम इम्पोर्टेंट है। नड्डापल्ली तो फिर भी मिलता है, कुछ कुछ जानकारियों से इम्पोर्टेंस पता चलती है, लेकिन इसके साथ एक और गुफा है, और वो क्या है? नड्डापल्ली और आमापल्ली। आमा और आवत देख लीजिएगा, इतनी गुफाएं फिलहाल इम्पॉर्टेंट है। इनमें भी अगर कोई बोलेगा कि कौन सी गुफा आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, जैसे दांतेवाड़ा में तुलार भी है है ना, बट ये सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उसे
ब्रैकेट में डाल दिया है।